नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। रांची के चर्चित जमीन घोटाला के आरोपी कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में रांची पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में दोनों अभियुक्तों ने जमानत की गुहार लगाई थी। ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार उर्फ काका जी ने पक्ष रखा। वहीं अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बहस की। बता दें कि ईडी ने 7 जून को कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को गिरफ्तार किया था। इन दोनों की गिरफ्तारी कोलकाता से हुई थी। वहीं रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में रांची के पूर्व उपायुक्त IAS छवि रंजन, बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तलहा खान, फयाज खान व मोहम्मद सद्दाम के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। पक्षों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने अमित अग्रवाल और घोष साहब का जमानत याचिका को खारिज किया और खारिज करने के बाद अब हम लोग इस पर सर्टिफाइड कॉपी निकाल करके माननीय उच्च न्यायालय में भेजा। तो इसमें यही है दोनों में कि इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर सेना के ज़मीन पर इन्वेस्टमेंट किया और जो कि भारतीय सेना के द्वारा वो ज़मीन को पहले से एक्वायर कर लिया गया था और इस ज़मीन के मालिक से इन लोगों ने ज़मीन खरीदा था। इसी आशय का एक केस ईडी के द्वारा दर्ज किया गया, उसी पे इन लोगों को अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करने के बाद हम लोग जमानत याचिका दाखिल की। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी और पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन को लेकर राजधानी रांची के क्रिकेट प्रेमियों सहित शहरवासियों में उत्साह का माहौल देखा गया। शुक्रवार को पूरे देश दुनिया के लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल रहे। ऐसा हो भी क्यों नहीं, महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के तो स्टार खिलाड़ी और सबसे सफल कप्तानों में एक तो रहे ही हैं। देश दुनिया में भी धोनी के प्रशंसकों की कमी नहीं है। शुक्रवार को महेंद्र सिंह धोनी 42 साल के हो गए। इस मौके पर उनके चाहने वालों का बधाई देने का सिलसिला जारी रहा। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के सितारे रविंद्र जडेजा और सुरेश रैना के अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल रहे। सबों ने भारतीय क्रिकेट टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने वाले महेंद्र सिंह धोनी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना की। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी के होम टाउन रांची में भी उनके जन्मदिन को लेकर जश्न मनाया गया। शहर के चौक चौराहों पर उनके फैंस उनके नाम की केक काटते और उन्हें विश करते दिखे। वहीं काफ़ी संख्या में महेंद्र सिंह धोनी के फैंस उनके घर के पास जमा होकर उनके बेहतर स्वास्थ्य की दुआएं देते नजर आए। प्रशंसकों का कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी उनके लिए भगवान स्वरूप है और वे उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। बरकरार रहेगा और हम लोग हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं हम लोग को। अभी लास्ट टाइम IPL जीते हैं तो बहुत खुशी हुई है। आज उनका जन्मदिन है तो हम सारे जो क्रिकेट के फैंस और जो धोनी के फैंस उनके लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है जिसको हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और इस साल भी हम लोग कुछ अलग करने की प्लानिंग की है और बहुत अच्छा से सेलिब्रेट कर रहे हैं। सारे जो मेरे कुछ माई क्रिकेट अकेडमी के बच्चे हैं वो सारे लोग मिल के और माही कटआउट और एक केक काट कर और सेलिब्रेट कर रहे हैं। और हम लोग चाहेंगे कि वो ऐसे ही आगे IPL खेलते रहे, कभी रिटायर ना हो और हम लोग को इंस्पायर करते रहे। इधर राजधानी रांची के राजभवन के समीप अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले फार्मासिस्टों का अपनी मांगों और विरोध दर्ज करने को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस धरने के माध्यम से मुख्यमंत्री के उस बयान के प्रति विरोध दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि फार्मासिस्ट के बिना दवा दुकान का संचालन हो सकता है। राजधानी रांची के राजभवन के समीप अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले ये धरना दिया गया। इस मौके पर फार्मासिस्टों ने जहां अपनी मांगों का समर्थन किया, वहीं मुख्यमंत्री ने बीते दिनों जो बयान दिया था उस पर भी विरोध जताया गया। धरनार्थियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि बगैर फार्मासिस्ट के दवा दुकान का संचालन हो सकता है, इसका हम विरोध करते हैं। इस धरने में शामिल रांची जिला के अध्यक्ष कृष्णा कुमार ने बताया कि फार्मासिस्ट बनने के लिए पहले कोर्स करना होता है, उसके बाद जाकर फार्मासिस्ट का लाइसेंस मिलता है। सामान्य दवा दुकान के विक्रेता फार्मासिस्ट का काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अपनी बयानों को ये आपस में ताकि इस हम लोग को जो आहत हुई है, आज हम लोग 10,000 फार्मासिस्ट बेरोजगार हैं और आप ऊपर से और कहते हैं कि जो पढ़े लिखे हुए हैं, जो मैट्रिक पास है, इंटर पास है, ग्रेजुएशन, उनको हम फार्मासिस्ट का लाइसेंस। गलत ये है
कि क्या आप दवाई दे करके डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं? आप जाते हैं तो उसका जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ क्या हर आदमी पढ़ लेगा? कोई पढ़ लेगा उस प्रिस्क्रिप्शन को? उसको पढ़ने का सिर्फ एक ही है, वो फार्मासिस्ट है। उसी के लिए वो 2 साल बी फार्मा करता है, 4 साल बी फार्मा करता है, फिर 2 साल का एम फार्मा करता है। और जब इतनी डिग्री लेकर के तब एक डॉक्टर का जो परिभाषा लिखा हुआ रहता है, जो डोज लिखा हुआ रहता है, उसको फार्मासिस्ट ही बता पाएगा, ना कि ग्रामीण का कोई भी आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा हुआ आदमी। अगर मैट्रिक पास है, इंटर पास, मैं भी मैट्रिक पास हूँ, इंटर पास करके तब मैंने बी फार्मा किया। तो अगर मैं पास किया तो मुझको जब 2 साल का मैंने पढ़ाई किया तो मुझे तब ज्ञान हुई, तब डॉक्टर का पुर्जा मैं पढ़ पाता हूँ। इतना आसान नहीं है डॉक्टर का पुर्जा पढ़ करके अपने से दवा लेकर अपने से डोज खा लेना। ये सबसे उनकी बयान पे उनको नहीं समझ में आ रही है। इसके कारण से आज हम लोग सारे फार्मासिस्ट यहाँ पर जुटे हैं और इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। वहीं सरायकेला जिले के पूर्व झामुमो जिला अध्यक्ष रंजीत प्रधान समेत अन्य आरोपियों को सरकारी कार्य में बाधा डालने के एक मामले में सरायकेला कोर्ट ने शुक्रवार को बरी कर दिया। मामला वर्ष 2017 का है, जब भाजपा सरकार का कार्यकाल था। सरायकेला की सीजीएम मंजू कुमारी की न्यायालय से सभी आरोपियों को मामले में बरी किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत प्रधान, झामुमो नेता महेश्वर महतो, दीपक मंडल, भुंडा बेसरा, महिला नेत्री रेशमी मुर्मू को सरायकेला पुलिस द्वारा आरोपी बनाते हुए सरकारी काम में बाधा डालने संबंधित मामला दर्ज किया गया था। इधर न्यायालय द्वारा रिहा किए जाने पर पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत प्रधान ने कहा है कि भाजपा सरकार में उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची गई थी। उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था। गौरतलब है कि गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत हथियारी गाँव में औद्योगिकीकरण को लेकर विस्थापितों को हटाए जाने के मामले को लेकर तत्कालीन झामुमो जिला अध्यक्ष सैकड़ों समर्थकों के साथ सरायकेला न्यायालय जा रहे थे, जिन्हें रोके जाने के बाद मामला दर्ज किया गया था। उक्त मामले में पूर्व जिला अध्यक्ष को जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी। हम लोग को जो आचार संहिता और इस समय सरकारी काम में बाधा में दिया गया था, झूठा आरोप में फंसा गया था, क्योंकि हम जिलाध्यक्ष थे उस समय जेएमएम के, और बहुत सारी धारा लगा के बीजेपी सरकार ने हम लोग को फंसा गया था। जो आज हम लोग पूरी एकदम बरी हो गए, हम लोग को रिहा किया गया और न्याय पे भरोसा करते हुए हम लोग 5-6 साल वेट किए। क्योंकि हम लोग निर्दोष थे, इसीलिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई और माननीय न्यायालय ने हम लोग को आज पूरी बरी कर दिया। राजधानी रांची सहित राज्य भर में सब्जी का भाव आसमान छू रहा है। सब्जी महंगा होने के कारण बाजार से लेकर खेतों तक में इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां सब्जी के खरीदार विक्रेता पर महंगी सब्जी की मार पड़ रही है, वहीं सब्जी उत्पादन करने वाले किसान भी इससे अछूते नहीं दिख रहे हैं। इस बार अब तक हुए अल्प वर्षा के कारण खेतों में सब्जी की फसल या तो उपज ही नहीं पाई है, या फिर बहुत ही थोड़ी उपज हुई है, या फिर पानी की कमी के कारण बहुत से खेतों में फसलें ही मर गई है, जिससे आम जनों के साथ किसानों को भी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। सब्जी उत्पादन में लगे किसानों की माने तो अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण खेतों में सब्जी की फसल मर गई, जिस कारण पर्याप्त मात्रा में सब्जी बाजारों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और हम सब्जी का तो अभी बहुत महंगाई है, टमाटर भी 100 रुपया केजी हो गया, और लगाए हैं झींगी सब, उन लोग भी हो गया 50 रुपया। और हम लोग किसान हैं और ख़रीद के खा रहे हैं, और हम लोग को सब्जी मर गया इतना धूप का कारण से, और हम लोग बच्चों को अच्छा से खिला नहीं पा रहे हैं। वहीं एक अन्य किसान का कहना है कि अभी बरसात के मौसम में भी वर्षा खेती के अनुरूप नहीं हो पा रहा है, साथ ही खेतों की उर्वरा शक्ति भी धीरे धीरे कम हो रही है, जिस कारण सब्जी की पैदावार नहीं हो पा रही है। अभी जिस तरह देखा जा रहा है आए दिन रोज़मर्रा के, अभी हम लोग का सब्जी का जो कंडीशन है बहुत ख़राब है, बहुत स्थिति गंभीर है। क्योंकि किसान लगा लिया है सब्जी, लेकिन सब्जी पैदावार बढ़िया से नहीं हो रहा है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। अब बारिश कहीं ना कहीं बारिश भी नहीं हो रही है, प्लस यहाँ का जो ज़मीन उर्वरक शक्ति है वो भी कम होती जा रही है। अब वो तो बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है पानी का नहीं होना। पानी नहीं हो रही, इसके चलते सब्जी नहीं हो रही, और सब्जी नहीं हो रही तो खाने के लिए भी हम लोग को सोचना पड़ रहा है। सब्जी की खेती नहीं होने की समस्या को बताते हुए एक किसान ने कहा कि सब्जी का उत्पादन नहीं होने से उन्हें खुद बाजार से सब्जी खरीदना पड़ रहा है, और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इससे उनकी हालत दयनीय होती जा रही है। हम लोग का समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग का सब्जी पहले हम लोग मार्च अप्रैल में लगाए थे, ये गर्मी वाला, तो उसमें धूप बहुत ज़्यादा पड़ने के कारण सारा सब्ज़ी हम लोग को मर गया, और सब्ज़ी नहीं निकलने के कारण मार्केट में इतना हाई रेट सब्ज़ी का सब चीज़ हो गया है,
सारा चीज़ जैसे कि प्याज हो गया है 25 या 30 रुपये, टमाटर 100 से 150 हो गया है, कॉलीफ्लावर भी 50 रुपये, कैबेज भी हो गया है 50 रुपये, और भिंडी लौकी जितना है सब 50 से मतलब हाई रेट में है सर। तो क्या बोले, हम लोग खुद किसान हो के ही हम लोग इतना महंगा रेट में खा रहे हैं कि क्या बताएं। हम लोग किसान भाइयों को यही समस्या है कि आज सब्जी खुद हम लोग उगाते थे, लेकिन सब्जी उग नहीं पाया धूप के कारण, और रहा कि महंगाई इतना तेज़ बढ़ गया कि हम लोग को जितने भी रांची ज़िले के किसान हैं वो सबको अवसर पड़ गया है कि महंगाई में। अब हमें चाहते हैं कि और कुछ करना चाहते हैं, फिर भी हम लोग पीछे घूम रहे हैं। वैसे तो वर्षा ऋतु के मौसम में सब्जी का दाम कम उपज के कारण हमेशा थोड़ा अधिक होता है, पर इस वर्ष सब्जी का दाम ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है, जिसका असर कृषकों के साथ आमजनों पर भी देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर शहर में टाटा स्टील के बिजली का उपयोग आम लोग भी करते हैं। वहीं आम लोगों को जिसको कि बिजली से जो समस्या है उसे लेकर शुक्रवार को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई की, जिसमें लगभग 300 उपभोक्ताओं ने शामिल होकर अपनी समस्याओं को आयोग के सामने रखा। इस दौरान उपभोक्ताओं ने अपनी तमाम समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। इसमें कहीं बिजली कनेक्शन लेने को लेकर समस्या रही तो कहीं बिजली की कटौती को लेकर उपभोक्ताओं ने होने वाली परेशानियों से अधिकारियों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती की सूचना पहले से नहीं दी जाती है, इस कारण उन्हें अचानक बिजली कटने पर काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं कई लोगों ने बिजली के दर में हुई वृद्धि पर भी इस दौरान आपत्ति जताई। हालांकि जिसको कि बिजली का क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन उपभोक्ताओं की जो समस्या है, इस समस्या को लेकर आयोग ने चैम्बर भवन में टाटा स्टील और आम जनता को लेकर जन सुनवाई की, ताकि उपभोक्ताओं की जन समस्याओं को सुनकर उनका निपटारा किया जा सके। काफ़ी मात्रा में उपभोक्ता यहाँ आए हुए हैं। टाटा स्टील ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है और आम लोगों में जैसा कि जन सुनवाई में जो उपभोक्ता आए हैं अपनी बातें रख रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जमशेदपुर की आम जनमानस में जो टाटा स्टील लिमिटेड जिसको द्वारा यहाँ जो आपूर्ति की जाती है उसका दर बढ़ाने के लिए जो जन सुनवाई हो रही है उसमें लोगों में आक्रोश है। टाटा कंपनी के पदाधिकारियों से, दूसरों के पदाधिकारियों से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आम जनमानस की आशा और आकांक्षाओं को देखते हुए केवल प्रॉफिट मोटिव के लिए काम न करें। जो सही दर है, जो आम उपभोक्ताओं के लिए होना चाहिए, उसी दर का निर्धारण होना चाहिए। वहीं झारखंड सरकार के निर्देश के बाद राज्य के तमाम विश्वविद्यालयों में बंद पड़ी इंटर की पढ़ाई को दोबारा शुरू की जा रही है, लेकिन जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित महिला विश्वविद्यालय में छात्राओं को नामांकन के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हालत यह है कि छात्रों को उनका मार्कशीट नहीं मिल रहा है, साथ ही एडमिशन भी नहीं लिया जा रहा है, जिसके पीछे का कारण कॉलेज का बंद होना बताया जा रहा है। इससे छात्राएं काफ़ी आक्रोशित दिखी। इन्होंने कहा कि वे रोजाना कॉलेज पहुंचकर लाइन में लगती है, लेकिन उन्हें बिना एडमिशन के वापस भेज दिया जाता है। इन्होंने अपना रोष व्यक्त करते हुए यहाँ प्रदर्शन भी किया। इस दौरान कॉलेज में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ छात्रों की बहस भी हुई, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में एडमिशन की मांग को लेकर धरना भी दिया। हम लोग 3 दिन से लाइन लग रहे हैं, हम लोग को ना मार्कशीट दिया जा रहा है, एक बार में ना टीसी मिल रहा है। हर चीज़ के लिए इतना लाइन लगाना पड़ रहा है, इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। क्या एडमिशन के लिए क्या हम लोग डेली यही करें? इतना दूर से आएंगे, डेली लाइन लगेंगे। कहाँ से आए हैं आप? आदितपुर से आए हैं। कल भी आए, चले गए, लाइन लग के नहीं मिला। आज भी 8 बजे से लाइन लगे हैं, अभी जाके बताया जा रहा है कि कॉलेज बंद है। ये चीज़ पहले बताना चाहिए। जमशेदपुर के ग्रामीण इलाकों में हाथियों के उत्पात से लोगों को निजात दिलाने की मांग जोर शोर से उठने लगी है। इस बीच भाजपा ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों को निजात दिलाने की मांग को लेकर चाकुलिया वन विभाग के कार्यालय का घेराव किया।
चाकुलिया के पुराना बाजार स्थित स्टील फैक्ट्री से नगाड़ा थमसा के साथ निकाले गए इस जुलूस में चाकुलिया, बहरागोड़ा व धालबुंगड़ प्रखंड के हजारों महिला और पुरुष शामिल हुए। जुलूस में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी, पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार, घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू सहित अन्य लोग शामिल हुए। इस जुलूस में शामिल लोग बिरसा चौक और नया बाजार, सुभाष चौक होते हुए वन विभाग के कार्यालय के समीप पहुंचे, जहां भीड़ सभा में तब्दील हो गई। इसके बाद सभा को भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी और पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने संबोधित किया। वहीं सभा के बाद भाजयुमो के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रभारी वन क्षेत्र के पदाधिकारी दिग्विजय सिंह को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा। इसमें हाथियों के हमले में मौत होने पर 10 लाख रुपए की मुआवजा देने, हमला से सुरक्षा प्रदान करने और टॉर्च, पटाखा आदि देने तथा हाथियों को चाकुलिया के जंगलों से निकालकर दलमा ले जाने की मांग की गई। ये जनता का आक्रोश है। आक्रोश इसलिए है कि जनता के विकास और जनता के सुख दुख के लिए जो सरकार बनती है, सरकार आज सोई हुई है। सरकार के वन विभाग की इच्छा शक्ति की कमी है, जिसके वजह से आज गरीब गुरबा ग्रामीण लोगों को जान माल का क्षति उठाना पड़ रहा है। आज जिस तरह से पूरे चाकुलिया क्षेत्र में पूरा झुंड का झुंड हाथी गरीब और गांव के तरफ कुछ किया है, पूरी तरह से इसमें वन विभाग की दोषी है। और इसी वजह है कि आज पूरा गांव वालों ने अपने खुद आकर के आज एकजुट आकर के संकल्प लिया है कि अगर सरकार और सरकार के विभाग, वन विभाग अगर नहीं चेतता है तो हम लोग आने वाला समय में बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। जमशेदपुर में टाटा स्टील की ओर से 7 जुलाई तक वन महोत्सव पखवाड़ा मनाया गया। इस पखवाड़े के तहत शुक्रवार को मीडिया कर्मियों के लिए मेघा प्लांटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सभी संस्थान के मीडिया कर्मियों ने शहर के जुबली पार्क में एक पौधा लगाया। इस मौके पर टाटा स्टील कॉरपोरेशन कम्युनिकेशन के रूना राजू मल्होत्रा ने कहा कि वर्तमान समय में क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ ही मौसम में भी बदलाव हो रहा है। हालत ये है कि गर्मी के मौसम में बरसात हो जाती है, जबकि सर्दी के मौसम में गर्मी पड़ती है। इस तरह से मौसम में बदलाव पहले शायद ही देखा जाता था। इसे समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ मिलकर ट्री प्लांटेशन किया जा रहा है। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। ये वन महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 1 से 7 तारीख तक, और 1 तारीख से भी ये सब शुरू हुआ है प्लांटेशन ड्राइव। काफ़ी हो रहा है और आप देखेंगे कि मौसम भी काफ़ी चेंज हो जाता है आजकल। सर्दी के समय में गर्मी है, गर्मी के समय में मानसून है, तो इस तरह से काफ़ी मौसम में बदलाव देखा गया है और इसका कारण बोला जाता है कि क्लाइमेट चेंज है। तो पेड़ का अपना ही महत्व है, तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सोसाइटी में जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं सभी एक अभियान चलाएं और पेड़ जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ लगाएं। और सरायकेला खरसावां जिला के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय कुकड़ू में श्री चरण महतो मेमोरियल उलगुलान फाउंडेशन हेड़ेमूली द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालयों व कॉलेज के मैट्रिक व इंटर के टॉप विद्यार्थियों व अभिभावकों को फाउंडेशन द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर इन विद्यार्थियों को ट्रॉफी, मोमेंटो, अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं अभिभावकों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। श्री चरण महतो मेमोरियल उलगुलान फाउंडेशन के द्वारा प्रतिवर्ष बच्चों के हौसला अफजाई के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। वहीं फाउंडेशन के सचिव सह झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सदस्य डॉक्टर अरुण कुमार महतो ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र के सभी विद्यालयों के टॉप 10 बच्चों और अभिभावकों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन का मकसद है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की जा सके, ताकि आगे चलकर वह अपनी प्रतिभा को और अधिक निखार सके। उन्होंने कहा कि गांव के सरकारी व अनुदान प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों में भी प्रतिभा की कमी नहीं है। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष मधुश्री महतो ने कहा कि फाउंडेशन द्वारा इस तरह से बच्चों व अभिभावकों को सम्मानित करना एक अच्छी पहल है। इससे बच्चों की प्रतिभा को निखारने के प्रति लोगों को उत्साह मिलेगा। मौके पर फाउंडेशन के अध्यक्ष परशुराम महतो, 20 सूत्रीय अध्यक्ष शक्तिपद महतो सहित क्षेत्र के अन्य लोग उपस्थित थे। इंटर और मैट्रिक में जो टॉप बच्चे थे सभी स्कूलों, कुकड़ू प्रखंड के सभी विद्यालयों के जो टॉप लड़के लड़कियां था उनको सम्मानित किया गया। साथ ही उनके अभिभावक, उनके माता पिताओं का भी सम्मान किया गया। आज कुकड़ू
निर्मल उच्च विद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। बच्चा लोग का जो इंटर मैट्रिक का प्रतिभा जिन लोग टॉप किया है उन लोग को प्राइज वितरण किया गया। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। नमस्कार।